अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम लोगों का अजदब मोटिवेशन चैनल में खुशामदीद और स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं सऊदी फैमिली विजिट वीजा किस तरह अप्लाई करते हैं, इसका मुकम्मल प्रोसेस, 2025 के वीजे में क्या चेंजेस सऊदी गवर्नमेंट के जानिब से किए गए हैं। इसी वीडियो में वीजा अप्लाई करने से लेकर स्टाम्पिंग के बाद और स्टाम्पिंग के बाद से सऊदी अरब आने तक का मुकम्मल डिटेल्स देने वाला हूँ। इसी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए ताकि आप भी आपका वीजा फ्री में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए, वरना आपका वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप फिल करने का मुकम्मल तरीके को बताने वाला हूं। आप भी जरूर देखिए और इजी से आपका वीजा आप खुद हासिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वेबसाइट को ओपन करने से पहले आपके पास जो यूजर को आप वीजा लेना चाहते हैं इसकी पासपोर्ट कॉपी और आपका इकामा नंबर और आपका फोन आपके पास जरूर रखिए, वरना जैसा भी एप्लीकेशन फिल करने के दौरान आपको कोई भी मुश्किल ना होएगी। तो इन चीजों को ध्यान रखिए और जो डिटेल्स फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट आप फिल करना है और ध्यान से देख के फिल करें, वरना एक छोटा सा मिस्टेक है आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बन सकता है। ओके दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करिए। गूगल क्रोम में अभी आप जाके टाइप करिए www.mofa.gov.sa.visa। ओके दोस्तों, जैसा ही इसे क्लिक करें तो आपके सामने पहला वाला वेबसाइट है, इसको क्लिक करिए और आपके सामने एक इसी तरह का एक विंडो आ जाएगा। तो आपको यहाँ से कोई भी लैंग्वेज चेंज करना है तो या तो अरबिक या इंग्लिश आप जिसमें फिल करना है कर सकते हैं। अभी मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, देखिए कैंसिल करिए और इसको कैंसिल करिए। जैसे ही नीचे गए तो आप इन ऑप्शन दिखाएंगे, तो सिटीजन एंड रेसिडेंट क्लिक करिए। आपके सामने एक और विंडो खुलेगी। फर्स्ट जो ऑप्शन है फैमिली विजिट, इसको क्लिक करिए तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी। तो यहाँ पे आप कामा ID टाइप करिए और नफाज करिए। जैसे ही आप ओपन करें तो आपको नफाज में ये पासवर्ड शो करेगा, आप उसमें एक्सेप्ट करिए। तो थोड़ी देर वेट करिए। जैसा भी आप एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न आप वीजा एप्लीकेशन जाएंगे। ये देखिए क्लिक करिए। ये बोल रहा है कि मेक श्योर करिए आप आदमी के लिए आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर रेडी रखिए करके आपको मैसेज दे रहा। कैंसिल कर दिए, क्लोज कर दिए। देखिए इसके आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, इसमें पूरा डिटेल्स आ जाएगी। तो आपका इकामा नंबर, आपका फोन नंबर, एवरीथिंग आपके सामने आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कॉलम में आपको क्या करना है, जो आपका वीजा कॉपी पे आपका नंबर रहेगा इसको टाइप करना है। ओके दोस्तों, जैसा ही आप टाइप करने के बाद आप एडिशन करिए। एडिशन करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, तो यही आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपकी जो कंट्री है उसको टाइप करिए। तो उसके बाद ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद नेम है वो डालिए। तो उसके बाद फादर नेम टाइप करिए। तो यहाँ पे फैमिली नेम आपका क्या है वो टाइप करिए। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डे। ये जो डिटेल है तो यूजर को आप बुलाना चाहते हैं इसी का पूरा डिटेल है। यहाँ पे आपका जो जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उसको सिलेक्शन करिए। पेशेंट स्टूडेंट डाल दीजिए। के बाद यहाँ पे देखिए ये आपको रिश्ते में वाईफाई है आप डालिए। पासपोर्ट डिटेल, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालिए। तो उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन करिए नॉर्मल। तो उसके बाद फिर पासपोर्ट इश्यू डेट डालिए। तो उसके बाद फिर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डालिए, वहाँ पे इसको डाल दीजिए। उसके बाद वीजा इन्फॉर्मेशन डालिए। तो आपका जो VSF जो सेंटर है वो उसको डालिए। आपके कंट्री का जो सेंटर है इसमें सिलेक्शन करके डालिए। जैसा मैं इंडियन हूँ, इंडिया है, मैंने न्यू दिल्ली डाल दिया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बता दिया, एक नोट दिया। पहले आपको यहाँ पे बता रहा था पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन, अभी नहीं है। द वैलिडिटी ऑफ द वीजा, द नंबर ऑफ ट्रिप्स एंड द लेंथ ऑफ स्टे विल बी डिटर्मिनेटेड व्हेन प्रोसेसिंग द वीजा एप्लीकेशन एट द रिलेवेंट किंगडम रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर करके बोल रहा। मतलब आपका वीजा कितने दिन का मिलेगा, आपको कितने दिन रहना है, तो वो डिसाइड करेगी सऊदी गवर्नमेंट के जो एप्लीकेशन ऑफिसर है। तो ये चीज सऊदी गवर्नमेंट के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है। तो उसके बाद साथ देखिए इसमें एडिशनल करिए। जैसा भी आप करने के बाद तो आपके सामने ऐसा एक स्क्रीन आ जाएगी। तो इसमें एक बार चेक कर लेना है आपका पासपोर्ट नंबर और नेम सही है या नहीं, और उसके साथ साथ रिलीजन क्या है। तो उसके बाद आपको वो रिश्ते में क्या लग रहा है और डेट ऑफ बर्थ, प्रोफेशन, और उसके बाद अराइवल पॉइंट। पहले आपको यहाँ पे बता रहा था नंबर ऑफ एंट्री यानी 90 डेज और 6 मंथ और 1 ईयर और ईयर यहाँ पे बता रहा था, यानी 365 डेज। तो लेंथ ऑफ स्टे कितने दिन का करना है यहाँ पे बता रहा था, लेकिन अभी ये चीज नहीं है। ये जो भी चीज है ये तीन भी सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है, वो आपको बताएगी। यहाँ पे जो दिया गया पासवर्ड को यहाँ पे डाल के आप इसको सेव करने के बाद आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो मैं तो यहाँ पे आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं उसको, तो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कुछ आप दूसरे लोगों को भी ऐड करना है तो यहाँ पे एडिशनल पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सेम ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आएगा, इसमें आप फिल करके ऐड कर दें। तो जब फाइनल होने के बाद आपको ये पेपर निकलेगा, एक वीजा पेपर मिलेगा। तो वो पेपर लेने के बाद तो उसी वीजा पेपर को आपको क्या करना है, आपके कंपनी या कफील को देना है। तो उससे कहना है कि गुरफा तिजारिया या चैम्बर ऑफ कॉमर्स करा को देने के लिए कहना है। तो अगर वो होने के बाद आप वेट करिए, वीजा नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आपका यूजर नेम डाल के बार बार चेक करते रहिए। हो सकता है 2 या 4 दिन अभी टाइम लगेगा, इसके अंदर आपको
आपको वीजा अप्रूवल मिल जाएगा। जैसा ही आप वीजा अप्रूवल मिलने के बाद इसी कॉपी को अपने कंट्री को भेज दीजिए। बीएसएफ अपॉइंटमेंट लेना चाहिए तो उसी दिन ही बायोमेट्रिक ले लीजिए। और अगर अपने वाइफ को बुलाना चाहते हो तो उनके लिए इनकी मैरिज सर्टिफिकेट और उनकी अटेस्टेशन होना बहुत जरूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट को अरबी में ट्रांसलेट करके एक कॉपी रख लेना चाहिए। ये होने के बाद वीएफएस सेंटर में अपॉइंटमेंट लीजिए और इसी के साथ बायोमेट्रिक करा दीजिए और ओरिजिनल पासपोर्ट, वीजा कॉपी और मैरिज सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो इन चीजों को लेकर और इसके साथ आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपने आपको वीजा निकाला है उनके एक पासपोर्ट कॉपी और हिकामा कॉपी साथ लेके जाना है। मोस्टली हिकामा कॉपी चाहिए, पासपोर्ट कॉपी नहीं पूछेंगे। एहतियातन अपने साथ रख के जाइए, इंशाल्लाह ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसी तरह आप वीएफएस में एंटर होने के बाद वहाँ पे जो भी पेमेंट बनना है वो पेमेंट कर दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट पूरे सबमिशन करो तो इसके बाद वीएफएस में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद और 2 हफ्ते के लिए वेट करिए। जैसा ही आपका अप्रूवल मिल जाए, आपको पासपोर्ट और दोबारा वीजा सब स्टाम्पिंग के साथ आपको मिल जाएगा तो आप इसके बाद फौरन आप टिकट खरीद के आप सऊदी अरब आ सकते हैं। दोस्तों ये मुकम्मल प्रोसेस था एप्लीकेशन से लेकर आप वीएफएस सेंटर और रजिस्ट्रेशन और उसके साथ आप सऊदी तक आने का मुकम्मल प्रोसेस था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इंफॉर्मेटिव लगी तो आप एक लाइक और शेयर जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अज़दब मोटिवेशन चैनल। अल्लाह हाफिज।